सपना युवा को दिखाते रहे कि लाखों रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो कुछ मिला नहीं। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है नहीं। कौन है तब प्रधानमंत्री? मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत है, वो तो खाली कठपुतली है। राम जी कब नहीं थे? वो मोदी जी आने से ही राम जी आ गए हैं। खाली धर्म के नाम पर लड़ाना, हिंदू मुसलमान करना, अब पाकिस्तान हिंदुस्तान यही करना, और क्या करेंगे? टॉयलेट पेपर पे हो तो मोदी जी कभी नहीं आएंगे। कुछ लोग अमीरों का अमीर और बाकी लोग गरीबों का गरीब हो रहे हैं। दोस्तों जय हिंद, बहुत स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। मैं हूं आपके साथ शाह संदली। देखिए आगामी 2024 को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी बीच हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और देखिए कई सारे लोग यहां मौजूद हैं। इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर ये लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर ये लोग क्या कुछ सोचते हैं, आने वाले चुनाव में इस बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आइए, कई सारे लोग हैं। क्या बोल रहे भैया, 2024 में लोकसभा का चुनाव है। 2024 का जो चुनाव है एनडीए गठबंधन के समर्थन में, क्योंकि बिहार में युवा लोगों को रोजगार मिला है, जिससे युवा लोग, बिहार के लोग खुश हैं। और इंडिया गठबंधन का हमारा 2024 में है। जो सब मोदी जी कैसा काम किए 10 साल उनका कार्यकाल है, जो मंदिर मस्जिद बनाने में जो कि टिका रहा, और सपना युवा को दिखाते रहे कि लाखों रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो कुछ मिला नहीं। क्या बात कर रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि हम 9 साल बेमिसाल है। भाजपा का वो प्रचार है, दुष्प्रचार है। जितना एलईडी लगा के प्रचार कर ले, ये दुष्प्रचार है। लेकिन जो हमारे युवा को रोजगार मिला है बिहार में, युवा लोग रोजगार से खुश है। हमारे राज्य की जनता खुश है। लोकसभा चुनाव जो 40 सीट है, प्रधानमंत्री इस बार कौन बनेगा? हमारे इंडिया गठबंधन का जो समर्थन दल के नेता जो चुनाव होगा वही बनेंगे। अब क्या लग रहा है, आप लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी से क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि युवा लोग को रोजगार नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। लोग को युवा मंदिर मस्जिद बनाने से कुछ युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। क्या बात बोले, राम मंदिर बन रहा है यहाँ। वो सभी हिंदुओं के लिए हर्ष की बात है कि राम मंदिर बन रहा है। एक हिंदुओं का मान प्रतिष्ठा की बात है, लेकिन लोगों को मंदिर बनने से रोजगार नहीं मिलेगा। मंदिर के नाम पे बीजेपी को वोट मिलेगा क्या? वो तो हम नहीं बता सकते। हम तो अपना एनडीए का ही समर्थन करते हैं, इसलिए एनडीए के ही सपोर्ट करेंगे। क्या लग रहा है 2024 में लोकसभा का चुनाव है, पीएम कौन बने इस बार? देखिए, जो भी बनेगा इंडिया गठबंधन में जो भी निर्णय लेगा, अब लालू यादव के नेतृत्व में जो कोई भी बन सकता है, समझ गए ना। अब उनके मर्जी मन के ऊपर है। अब बात रही नरेंद्र मोदी जी, तो नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री है नहीं। कौन है तब प्रधानमंत्री? मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत है, वो तो खाली कठपुतली है। क्या बात बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, कठपुतली है। खाली सब फोटो खिंचवाते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, मोहन भागवत प्रधानमंत्री है। जो मोहन भागवत का बोलता है वही करते हैं मोदी जी, समझ गए ना। वो तो खाली एक कठपुतली की तरह खड़ी है। कैसा काम किया मोदी जी 10 साल में? उस सब गरीबों को लूटने वाला, चूसने वाला काम किए। क्या बोले, सबका साथ सबका विकास का नारा लग रहा है। सबका विकास, कोई किसी का विकास नहीं हुआ। खाली बड़े बड़े पूंजीपतियों का विकास हुआ, जो विदेश में जाके ऐश कर रहे हैं। अच्छा, ऐश कर रहे हैं। क्या बात बोल रहे हैं आप? अच्छे दिन आ गए, लोग भाग गया, इतना पैसा ले लेके भाग गया। कहाँ एक वो आया पकड़ के बताया, ये बोले कि आपका देश मजबूत हो गया, भारत मजबूत हो गया। पुलवामा हमला करवा दिया, इतना मनी 50 लोग का विधवा करवा दिया। बोल रहा है कि देश मजबूत हो। कैसे आरडीएक्स लेके हिल गया? क्या कर रहे थे आप लोग? अच्छा, खाली फोटो खिंचवाने के लिए विदेश में जाके 4 गाड़ी से पूरा खाली कादला पकड़ना। देखिए तो पटना में खाली पोस्टर ना छपा हुआ। कहाँ से पैसा आया? सब जनता को चूस के ले रहे हैं। 400 के चूस रहा है। अरे मोदी सरकार चूस रहा है। 400 के सिलेंडर अब 1200 में बेच रहे हैं। अच्छा, जीएसटी पे इतना सब कहाँ लूट रहे हैं। बोले कोरोना काल में सबसे पैसा लिए, वो पैसा का कहाँ हिसाब किताब है? तो बोले लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। दाल चाउर दे के झूठ मूठ के खिसला के अब 5 किलो का दाल दे रहे हैं, 1200 में सिलेंडर दे रहे हैं महीना में। बताइए, अगर 5 किलो राशन दे के 1200 में सिलेंडर पैसा ले रहे हैं, 800 रुपया फालतू, वो कहाँ गया? तो सब गरीब लोग को, जैसे बच्चा लोग को कैसे बेवकूफ़ बनाया था, 5 रुपया दे के फुसलाया जाता है, उसी तरह से गरीब लोग को फुसला के रखे हैं, जनता लोग को फुसला के रखे हैं। क्या बात कर रहे हैं, पूरा देश का तरक्की हो रहा है। लालू यादव कांग्रेस है कि अनपढ़ों को भी रोजगार मिलता था, नौकरी मिलता था। लोग बोल रहे हैं 70 साल कांग्रेस ने देश को लूटा है। अरे ये खाली बकवास वोट लेने के लिए। अच्छा, ऐसा चुनाव जो है ईवीएम पे होगा, फिर बैलेट पेपर में होनी चाहिए।
देखो हम तो मानते हैं कि बैलेट पेपर से ही हो तो वो अच्छा है, ना तो ईवीएम तो हैंग होता है, हम भी जानते हैं कि हैंग होता है 100%, इसमें कोई शक नहीं। तो क्या लग रहा है ईवीएम बैन होना चाहिए क्या? एकदम बैन होना चाहिए, एकदम बैन होना चाहिए। और अगर आपकी बीजेपी के अगर वोट दे दिया ना, सब 5-5 लाख रुपया कर्जा में चला जाएगा। अगर मोदी जी आपकी जीत गया ना, जो भी बीजेपी को वोट देगा वो हर व्यक्ति समझे कि 5 लाख रुपया उस पर कर्जा होना है, एकदम अनिवार्य है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी जी तो सबका साथ सबका जाइए ना, अधिकतर लोग लोन से एकदम क्रस्त है, एकदम प्राइवेट सेक्टर बैंक में, इसीलिए तो सब कुछ बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, रेल बेच दिए, बैंक बेच दिए, सेल बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, रोड बेच दिए। रोड पे इन देखिए ना, पहले दूर दूर में करता था चला ये गाड़ी का वो कुछ बोलते चालान करता था, अब तो हर जगह पे ही 300 किलोमीटर जाइएगा टैक्स भरना पड़ेगा गाड़ी के। वो लोग तो बता रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। किसी का विकास नहीं हुआ, युवाओं को ठग लिए, बोले कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, पता चला कि 2 लाख नहीं मिल रहा है। सबको खाली घुमा रहे हैं, झंडा पकड़ा के किलो देख रहे हैं ना, पूरा पटना में देख लिया खाली मोदी जी के पोस्टर। तक कहाँ से पैसा आया? सब गरीब को चूस रहे हैं। अच्छा 60 रुपया के तेल 110 रुपया 15 रुपया में बेच रहे हैं, तो सब गरीब के जनता के चूस ही न रहे हैं, बेवकूफ़ बना के। क्या लग रहा है राम मंदिर बन रहा है, मंदिर के नाम पे बीजेपी को वोट मिलेगा क्या? देखिए राम लोग को हम लोग भी मानते हैं, ऐसा बात नहीं है, मगर ये सब है कुछ लोग हैं उनका खाली अफवाह बना के वोट लेने के लिए पूरा जय श्री राम कर रहे हैं, और क्या। अच्छा और जैसे देखिए आज के डेट में लालू यादव भगवान है ना, गरीबों के लिए मसीहा तो लालू यादव है, उसी तरह को उस समय के पुरुषोत्तम थे भगवान, तो उनको भी मानता है राम जी के। इस समय के गरीब लोग हैं लालू यादव को भगवान मानता है। क्या बात कर रहे हैं? मानते हैं, हम भी दलित समाज से आते हैं, मगर लालू यादव के हमारे दादा बता के गए थे कि देख वही हैं से सबको लोग को चलने के लिए सिखाया ना, तो वो लोग किसी को बैठने नहीं देता था, कोई द्वारी पर जाता नहीं था। तब अब लोग हम बुद्धिजीवी हो गए हैं, तो कोई के भी लगता है ना कि अरे ये तो हम लोग से बतियाता ना, थोड़ा पढ़ लिख लिया ना, तो हम लोग को कुछ समझता ना, समझने का घंटा। लोग तो मोदी जी को भी भगवान बोल रहे हैं। वो तो बोले ना कि मोदी जी खाली फोटो खिंचाते हैं, आरएसएस मोहन भागवत है ये सबका एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है, मोहन भागवत प्रधानमंत्री है। खाली जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वोट लेने के लिए खाली बेवकूफ़ बनाया था कि हम मोदी जी के प्रधानमंत्री बनाए हैं, ठीक ना। वो दलित को, बैकवर्ड क्लास के, ओबीसी के वोट लेने के लिए सिर्फ वो मोदी जी के खड़ा करके रखे हैं, ठीक ना। मगर आरएसएस का मोहन भागवत प्रधानमंत्री है, आरएसएस का मोहन भागवत प्रधानमंत्री। हाँ वही, मोदी जी नहीं है। नहीं है। अगर मोदी जी होते ना तो ड्राइवर पे यह संकट नहीं आता कि 7 लाख रुपया एक्सीडेंट होने पे भरना पड़ता। बताइए 7 लाख रहता तो ड्राइवरी करता, 7 लाख रुपया रहता तो ड्राइवर। तो कानून वापस ले लिया ना। मगर ऐसे गरीबों पर क्यों कानून लागू होता है? कभी किस अमीरों पे नहीं होता है कोई कानून अमीरों पे नहीं होता है। क्या बात कर रहे हैं? सब खाली अमीरों के लिए बनाया जा रहा है, सब अमीरों के लिए बनाया जा रहा है। सब अमीर को लूटने के लिए कानून है। लोकसभा में एनडीए गठबंधन जो है बीजेपी पे भारी पड़ेगा। अगर लोकसभा में एनडीए जीतेगा तो हम श्री राम मंदिर पे 1000 नारियल चढ़ाएंगे। कौन एनडीए जीतेगा? इंडिया जीतेगा तो 1000 नारियल चढ़ाएंगे। कहाँ पे चढ़ाइएगा? श्री राम जी पे। अच्छा अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव है, इस बार पीएम कौन बनेंगे? पीएम का तो हम लोग इंडिया के समर्थक में है। अच्छा इंडिया के समर्थक में? जी जी। अच्छा मोदी जी कैसा काम किए? मोदी जी का काम बस हवाबाजी रहा। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, वो तो बता रहे हैं हम लोग गरीबों के लिए काम किया है। कुछ तो हमको नहीं लग रहा है जमीनी स्तर पर गरीबी के लिए हुआ। जो भी उनका योजना आया वो अमीरों के लिए आया। सबका साथ सबका विकास हो रहा है? बिल्कुल नहीं, विकास नहीं हो रहा है। नहीं विकास कहाँ है, कहाँ जमीनी पे कहाँ विकास देख रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? महंगाई चरनों सीमा पे पहुंच गया। अच्छा 9 साल बेमिसाल बता रहे हैं। 9 साल बेहाल कर दिए पूरे देश को, कर दिए हैं जी। तो इस बार क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाएगा? तो लगता है पूरे मजबूती के साथ समाजवादी विचारधारा के बारे इस बार एकजुट होकर हम लोग एनडीए को पटकनी कर देंगे। अच्छा वो लोग तो बता रहे हैं अब की बार 400 के पार। अब वो तो वक्त आने पर ही पता चल जाएगा उन लोग को। क्या लग रहा है राम मंदिर बन रहा है, मोदी जी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। राम मंदिर बनने से कि कुछ थोड़ी अच्छा काम हो गया। राम मंदिर बनने से, राम मंदिर कब नहीं बनल था, राम जी कब नहीं थे। वो मोदी जी आने से ही राम जी आ गए हैं। मोदी जी तो वो लोग तो बोल रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिए हैं, लोगों का जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे सर, राम जी के मंदिर आज है, उनके आने से ही राम जी आए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं 2014 से पहले राम जी नहीं थे हमारे देश में। मंदिर के नाम पे बीजेपी को वोट मिलेगा क्या? मिलेगा। वो बहुत झोल ड्रामा किए हैं मंदिर के नाम पे। पूरे हम भी सनातन हैं, ऐसा नहीं है। हम
इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मंदिर बनना ही, अभी तो मंदिर कंप्लीट भी नहीं हुआ और शिलान्यास 22 जनवरी को कर रहे हैं मोदी जी। कंप्लीट भी नहीं हुआ है। कंप्लीट भी नहीं हुआ है। अच्छा, चारों और तो पूरे बढ़िया से सब कंप्लीट हो जाते तब न उनके शिलान्यास करने जाते। शंकराचार्य यहाँ विरोध कर रहा है, वहाँ का पंडित लोग विरोध कर रहे हैं। पंडित लोग भी तो- जी क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा जाइए कल का स्टेटमेंट देखिएगा। यानी इस बार मोदी जी नहीं बन रहे प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं, इस बार बन रहा है। बिल्कुल नहीं बन रहे। बिल्कुल। क्या कहिएगा 2024 में लोकसभा का चुनाव है, पीएम कौन बनेगा? देखिए, यहाँ पीएम बनने की भी बात नहीं है। पहले युवा जितने भी थे, जो मोदी जो दीजिए 2014 में आए थे, 2 करोड़ युवा को रोजगार देने के लिए आए थे, उसके नाम पर आए थे। ये धर्म, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के नाम पर कितना दिन ठगिएगा पब्लिक को। ये वो जिंदगी अब वो दिन नहीं रह गया है। अब ये आप लोग का ये क्या कहते हैं, मीडिया वाले जो है, अधिकतर मीडिया तो उसी के अथी के हैं। अंधभक्ति में हम लोग को युवा को जो है सो बहका दिया गया है। और अभी जो तेजस्वी जी काम कर रहे हैं, युवा को रोजगार दिए हैं, 1.25 लाख युवा के एक दिन में नियुक्ति पत्र बांटे हैं और फिर कल 13 तारीख को बांट रहे हैं। मोदी जी भी तो रोजगार दे रहे हैं। क्या रोजगार? 2 करोड़ रोजगार का वादा था उनका। तो कहाँ दिए? तो नहीं दिए। कहाँ दिए? क्या बात कर रहे हैं? कहाँ पर दिए हैं लोग बताइए। तो बोले हैं सभी के सबका था, सबका विकास हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? हम लोग को कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिहार में तो हम लोग देख रहे हैं, जो यूपी से, अन्य राज्य से लोग आकर के यहाँ नौकरी लेते हैं, जबकि बिहारी पहले जाते थे, अभी भी जा रहे हैं। इतना हम लोग के पास इतना बिहार में ये नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव लगभग जब से हमारे देश आज़ाद हुआ है, बिहार में पहली ऐसी बार है, एक समय में 1 साल के अंदर में इतना नौकरी बटा है। बिहार का फर्स्ट स्थान ये है। यानी मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं अच्छे कुछ से। नहीं, खाली धर्म के नाम पर लड़ाना, हिंदू मुसलमान करना, अब पाकिस्तान हिंदुस्तान यही करना, और क्या करेंगे। चुनाव ईवीएम पे हो या फिर बैलेट पेपर बने? यदि बैलेट पेपर पे हो तो मोदी जी कभी नहीं आएंगे। अच्छा, और यदि बैलेट पेपर पे होगा तो महागठबंधन 400 के से पार रहेंगे। 400 से पार रहे। हाँ, और ईवीएम पे हो तो मोदी जी का कुछ कर सकते हैं। क्या है? अब देखो, उसी का ईवीएम सब कुछ है ना। आप देख रहे हैं ना, जब उसके साथ जो उनके साथ चल जाते हैं, मोदी जी के साथ जो चल जाते हैं, वो जो है सो साफ सुथरा हो जाते हैं, चाहे कितनों दोषी रहे। और जब इधर रहते हैं तो आप तो देखिए रहे, हम लोग क्या कहेंगे आपको इतना। अच्छा, तो लोगों के अच्छे दिन नहीं आए क्या? कहाँ दिखाई तो हमको नहीं पड़ रहा है भैया। अच्छा, दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है, इंडिया जो है, इंडिया गठबंधन एनडीए को टक्कर दे पाएगी इस बार? यदि बैलेट पेपर पर चुनाव हो तो कह तो रहे हैं 400 के पार। 400 के पार? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? अब क्या हम कहेंगे आप लोग को। सच में? सच में। अच्छा। लेकिन यही है, ईवीएम पर नहीं होना चाहिए। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि 70 साल जो है कांग्रेस के लोगों ने देश को लूटा है। तो अभी जो मोदी जी बेच रहे हैं, उसका अपना क्या है? कुछ वो अपना क्या बनाए जो बेच रहे हैं? अभी सब कुछ जो बेच रहे कांग्रेस से कर बनाया हुआ है। वो लोग तो बोल रहे हैं देश का विकास हो रहा है, तरक्की हो रहा है। कहाँ पर विकास हुआ है? नहीं हुआ है। विदेश भ्रमण करने से हो जाएगा? विदेशों में देश का डंका बज रहा है। कहाँ पर? कहीं नहीं डंका बज रहा है। तो मोदी जी के काम को 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? 10 में से 0 नंबर देंगे उसको हम। 0 नंबर दीजिए। 0 नंबर देंगे उसको। नंबर लेके नहीं आदमी नहीं है वो। नंबर लायक आदमी कहीं ये नहीं, देखिए। कहीं से नहीं। अच्छा, और एक चाचा जी मौजूद हैं। लोकसभा का चुनाव है, आप लोगों का क्या माहौल है? राजनीति का ज्ञान है पत्रकार साहब। माहौल जो होता है वो इलेक्शन के एक दिन पूर्व तक चलता है। आज आप निश्चित नहीं कह सकते कि माहौल क्या होगा। अच्छा, अभी निश्चित नहीं किया जा सकता। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दा यह है कि हिंदुस्तान का जो विकास करे, हिंदुस्तान में जो न्याय का मानव राज स्थापित करे, वह शासन सर्वोपरि होता है, सर्वोत्तम होता तो है। मोदी जी विकास कर रहे हैं हिंदुस्तान का? थोड़ा 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 किए हैं। कैसा काम लगा 10 साल में? लेकिन 2014 में जो उन्होंने वादा किया था हिंदुस्तान को उन्होंने काफ़ी हद तक निराश किया है। यह हिंदुस्तान की जनता जान रही है, समझ रही है। हिंदुस्तान की गरीबी बढ़ रही है और अमीरी भी बढ़ रही है। कुछ लोग अमीरों का अमीर और बाकी लोग गरीबों का गरीब हो रहे हैं। यह मोदी जी की हिंदुस्तान को बहुत बड़ी देन है। इस बार आप लोग किसका समर्थन में है? एक तरफ जो है एनडीए है, दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरे तरफ एनडीए है। क्या मेरा एक वोट दे देने से दोनों में से कोई जीत जाएंगे? इसका निर्धारण 1 अरब 40 करोड़ हिंदुस्तान की जनता प्लस अविश्वसनीय या विश्वसनीय माने
ईवीएम करेगा। ईवीएम पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं यह बहुत बड़ा, जनता के वोट से बड़ा मुद्दा ईवीएम का मुद्दा है। ईवीएम का मुद्दा है, तो क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के वकील भी लगातार ईवीएम को बंद करने के, बैन करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या ईवीएम बैन होना चाहिए या फिर वो ईवीएम पे ही चुनाव होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बीमारी है पैर में तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पैर को काट ही दिया जाए, इलाज सही होना चाहिए। अगर ईवीएम पर पहले बीजेपी को अविश्वास था, अब बीजेपी के विरोधियों को अविश्वास है, तो अविश्वास तो ईवीएम पर है, चाहे उस समय विपक्ष में बीजेपी करे या आज विपक्ष में कांग्रेस या अन्य दल करें, वो अविश्वास की चीज़ है। इसका एक प्रमाण देता हूँ, दुनिया के जो लोग ईवीएम निकाले हैं और जितने बड़े लोकतंत्र हैं दुनिया में, उन लोगों ने ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर अपना लिया है, क्योंकि दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फायर प्रूफ नहीं है, कभी भी उसे हैक किया जा सकता है। आप इससे देख सकते हैं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना मजबूत है, फिर भी खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। बिल्कुल, और अगर इसमें सुधार की, पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की कोशिश की जाती है तो इसमें चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट नज़रअंदाज करके इसको बरकरार रखना चाहते हैं। जैसे एक डिमांड हुआ कि ईवीएम के अंदर ना हम देखते हैं ना आप देखते हैं, जो एक्सपर्ट इंजीनियर है वही जानता है, सारे इंजीनियर भी नहीं जानते। तो उसका जो पेपर स्लिप निकलता है वो स्लिप की काउंटिंग करवा लीजिए, मैच करवा लीजिए कि ईवीएम में जो डाटा आया स्लिप में उतना है कि नहीं। इससे चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट क्यों भाग रही है, यहीं पर आपको पता चल जाएगा। जो 22 जनवरी को जो है राम मंदिर के मोदी जी जा रहे हैं उसका ये करने के लिए, तो क्या लग रहा है मंदिर के नाम पे बीजेपी को वोट मिलेगा? देखिए, वोट की बात मैं नहीं करता, मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम हमारे प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा तो करें, लेकिन इसमें कोई राजनीति ना करें, छल प्रपंच ना करें, शुद्ध दिल से। मैं तो मानता हूं कि अशुद्ध दिल से अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। कौन लोग? जो लोग हंगामा कर रहे हैं कि राम को हम श्रीलंका विजय करके बुलवा रहे हैं, तो श्रीलंका में कौन सा राम जी आज के डेट में विजय किए और किस उपलक्ष्य में हम उनका सत्कार कर रहे हैं, ये जरा हिंदुस्तान को वो लोग बताएं। राम मंदिर को लेकर भी अभी कई विवाद हो रहे हैं। चारों शंकराचार्य जो है वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने को लेकर तैयार नहीं है, और ये भी दावा किया जा रहा है राम मंदिर का कार्य जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। राम मंदिर का कार्य पूर्ण हो या अपूर्ण, राम भगवान को ये लोग हंगामा करके वहाँ स्थापित करना चाहते हैं। वस्तुतः राम सारे हिंदुओं के दिल में हजारों वर्षों से बसे हुए हैं, हर दिल में भगवान राम का मंदिर है। अब अयोध्या में बनाइए, जनकपुरी में बनाइए, मंदिर बना दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन इसमें हंगामा करने की क्या बात है? भगवान का भजन चुपचाप करना चाहिए कि हंगामा करके करना चाहिए? हंगामा कौन लोग कर रहे हैं? हंगामा जो लोग कर रहे हैं वो तो रोज़ न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में आप देख ही रहे हैं कि हंगामा कौन रहे हैं। मतलब भगवान राम के लिए वो हंगामा करेंगे तब लोग मानेंगे कि भगवान थे, और हंगामा नहीं करेंगे तो हिंदू समाज के लोग नहीं मानेंगे कि भगवान राम थे या नहीं। ये बताइए, मोदी सरकार के 10 साल हो चुके हैं, उनका कार्यकाल को आप 10 में से कितना नंबर दीजिएगा? देखिए, मैं कोई एग्जामिनर नहीं हूं कि उनको नंबर दूं। ये कितना संतुष्टि आपको है? ये हिंदुस्तान की जनता, अब उनके विकास का आंकड़ा लीजिए। जैसे किसी फ्रंट पर वो सफल हुए हैं तो किसी फ्रंट पर असफल। जैसे 2014 में हिंदुस्तान का एक बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ी समस्या थी बेरोजगारी। उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को हर वर्ष रोजगार देंगे। क्या उन्होंने दिया? इस मुद्दे पर वो पूर्णतः विफल हैं और 0 नंबर के लायक हैं। महंगाई वगैरह का भी मुद्दा था, पेट्रोल के दाम जो उस टाइम, इस पर भी 0 नंबर मिलेगा। उसमें महंगाई का नारा लग रहा है। एक ही बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, इस तरह का नारा लग रहा था। नारा लग रहा है तो अगर
इंडिया जो है ऐसा कर्ज में जाएगा, अगर मोदी जी आ गए तो इंडिया ऐसा कर्ज में डूबेगा कि 50 साल तक ये कर्ज से उभरेगा नहीं। तो इसका वो एग्जाम्पल बताता हूँ। बताइए। मोदी जी के आने के पहले पेट्रोल 60-65 रुपये लीटर था, आज कितने हैं? 110 रुपये। 10 साल में कांग्रेस इतने साल रही, कभी इतना हाई परसेंटेज नहीं बढ़ा। 65 का 110 रुपया। ऐसे ही हर चीज़ों का देखिए तो गरीब जनता जिसको रोटी नमक नसीब नहीं था, वो कहाँ से जिएगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से कपड़े पहनेगा, कहाँ से बाल बच्चों की शादी करेगा। और दूसरी चीज़ कि यहाँ साम्यवाद की तो चल नहीं रही है, अभी तो कार्ल मार्क्स को होना चाहिए था। जो अमीर हैं वो हजारों गुना अमीर हो गए और जो गरीब थे सैकड़ों गुना गरीब हो ये देख सकते हैं, हमने बिहार के लोगों से बातचीत किया, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से बातचीत किया। लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं, लोग क्या कुछ सोचते हैं, मोदी सरकार के कार्यकाल से लोग कितने संतुष्ट हैं, चुनाव ईवीएम पे हो फिर बैलेट पेपर पे होने चाहिए, इन सभी मुद्दों पर हमने लोगों से बातचीत किया। तो बहरहाल आपको हमारा ये न्यूज़ कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।